हमारे YouTube चैनल बैंकर बिहारी बाबू में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। बिहार में रोजगार के साधन, नगन औद्योगिकीकरण। बिहार में इतनी सरकारें रहीं आज़ादी के बाद, लालू जी 20 साल रहे, नीतीश जी भी 2004 से वहाँ पर हैं, कंटिन्यू 20 साल इनका भी हो गया है, लेकिन कोई औद्योगिकीकरण नहीं है। और फिर से एक बार एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें एक की रोल में है, इन किंग मेकर के रूप में है। बिहार में रोजगार के साधन क्या है दोस्तों? मेरी जो समझ है उसमें अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ओनली एक साधन है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी आप देखते होंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में बिहार के लोग हर पोस्ट पे मिल जाएंगे आपको, चाहे चपरासी हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, माने जितने ऊपर हायर लेवल को हो, आईएएस हो, हर जगह आपको बिहारी मिल जाएंगे, बिहारी मिल ही जाएंगे आपको। तो क्या है, वहाँ के छात्र प्रतिभावान हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है जैसे अन्य राज्यों में ऑप्शंस हैं। चल भाई मैंने एमबीए कर लिया, कहीं प्राइवेट में लग जाएंगे, मैंने इंजीनियरिंग किया प्राइवेट में लग जाएंगे, नहीं भी कोई क्वालिफिकेशन है तो फैक्ट्री में लग जाएंगे। अपने घर में रह के मैं देखा हूँ लुधियाना में मैंने देखा है कि बिहार से सारी फैक्ट्री में जो लेबर आते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे यहाँ पर हरियाणा में हो या गुजरात में हो, सभी जगह लेबर कहाँ से आते हैं? तो मोस्टली बिहार से, उसके बाद थोड़ा यूपी से हैं और अलग अलग राज्यों से भी हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ से है? बिहार के लेबर। मैं लुधियाना में देखता हूँ एक लेबर को जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती है 10 घंटे का कितने 7500 से 8000। अगर वो ओवर टाइम करता है तो 12 से 13,000 बनती है उसकी सैलरी। आप सोचिए कि ये 12-13,000 अपने स्टेट छोड़कर किसी अन्य स्टेट में है, उसमें से वो रेंट दे देते हैं कम से कम, अगर उन लोगों की लाइफ अगर 2,000 रुपया, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपया उनको खाने में लग गया, दवाई दारू में लग गया 1,000-2,000, तो इनके पास बचा क्या? जो कमाए खा के वहीं रख दिए, सब पर जितना जीएसटी लग गया वो सब वहीं उसी राज्य के लिए हो गया। इनके पास 5 से 6 हज़ार रुपया मंथ बचता है। अगर यही इनके पास रोजगार बिहार में मिल जाता, अपने होम स्टेट में मिल जाता, तो ये 12,000 में 10,000 बचा लेते हर महीना, क्योंकि उनको रेंट नहीं देना पड़ता, थोड़ा बहुत वो खेतीबाड़ी भी कर लेते, अपने थोड़ी बहुत तो जगह होती ही है। तो आप सोचिए कि सरकार जो वोट हर साल लेते, हर बार 5 साल पे वोट ले लेती है और बड़े बड़े वादा करती है, कभी नहीं सोचा कि बिहार में इंडस्ट्री आए। कोई भी सरकार हो, वोट के समय बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी मौका है, नीतीश बाबू मांग रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड आपकी सही है, मांग रहे हैं कि 2000 के बाद सारे इंडस्ट्री जो एरिया था वो चला गया, चाहे कोल का क्षेत्र, चाहे खनिज लवण जहाँ भी निकलता था वो सारे चले गए झारखंड में। लेकिन आप अलग से इंडस्ट्री तो लगवा सकते थे। पंजाब में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरा पड़ा है। मैं पानीपत में रहता हूँ, यहाँ एक्सपोर्ट की कंपनी में टेक्सटाइल की भरी पड़ी है, ब्लैंकेट्स। इसमें इसके लिए तो कोई ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, समुद्री पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने नीतीश बाबू का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे राज्य में कौन सा बंदरगाह लगता है, कौन सा समुद्र के किनारे है। यार पंजाब कौन सा समुद्र के किनारे है, हरियाणा कौन सा समुद्र के किनारे हैं? आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इंडस्ट्री लाना है। आप एनडीए के साथ हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ है।
वो कहती है कि हम प्राइवेट जॉब ही इतना क्रिएट कर देंगे कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना ना पड़े। है, उन्होंने गुजरात में किया है। गुजरात के लोग सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस का माहौल कब क्रिएट होगा? जब वहाँ हर एक इंडस्ट्री स्थापित होंगी। किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के लिए दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंड होना होता है, तो हर एक आप वैसा व्यवस्था करेंगे, SEZ लाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देंगे, वैसा उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तभी होगा। 2025 में आपका फिर से इलेक्शन है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप एक मुहिम चलाइए जिसमें कहिए कि अभी भी आपके पास टाइम है, 1 साल अभी इलेक्शन में है 2025 के, कि अब सरकार भी तो आपकी है केंद्र में, आप इंडस्ट्री के लिए घोषणा कीजिए। आप एक सोचिए कि 1 साल अभी है, फिर वोट मांगने आएंगे, अभी केंद्र के लिए मांग लिए वोट, अब फिर आपके पास आएंगे। लेकिन इंडस्ट्री ना, हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छी है, मतलब नए स्कूल की है, सरकार बस अपनी देखती है, अपनी कुर्सी उनको प्यारी है, अपना पावर प्यारा है, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब सभी हम बिहार वासियों से अनुग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इस बार आप उसी को वोट दीजिए जो 1 साल में, अगर नीतीश बाबू काम करते हैं, NDA सरकार इंडस्ट्री लाती है, इंडस्ट्री अडानी अंबानी के सारे इंडस्ट्री लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं भाई? गुजरात में। कहिए ना उनको कि आप मेरे पास लेके आइए, रोजगार इससे बढ़ेगा, बिहार खुशहाल इससे होगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? बिहार में रोजगार कैसे आएगा? रोजगार इंडस्ट्री आने से आएगा। सरकारी नौकरी बहुत घटती जा रही है और NDA सरकारी नौकरी के पक्ष में नहीं है, और वो कहती है हम प्राइवेट जॉब देंगे, तो प्राइवेट के लिए लड़िए। और आप सोचिए कि कितने हमारे यहाँ के मजदूर भाई हैं, और वही 1 नंबर का वोटर है, वही वोट करते हैं। हम आप बाहर रहते हैं, वोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वोटर है ना, वो मजदूर लोग हैं, वो वोट करते हैं जा कर अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं। तो आप संभलिए, अभी से 1 साल समय है, और इनको डिमांड कीजिए कि हमें इंडस्ट्री लाओ, हमारे बिहार में भी इंडस्ट्री लाओ। थैंक यू।